जय हिंद दोस्तों। 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप का वो दिल दहला देने वाला फाइनल मुकाबला आज भी हम भारतीयों से भूले नहीं भूलता है। लेकिन उस फाइनल मुकाबले से पहले भारत के लिए फाइनल से भी बढ़कर वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस का एक डू और डाई मैच खेला जाता है, भारत बनाम पाकिस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी जो कि हर फील्ड हर डिपार्टमेंट में शुरुआत से ही चलती आ रही है, और क्रिकेट में तो हम फैंस को इंतजार ही भारत बनाम पाकिस्तान मैच का होता है। एक समय था जब ये दोनों राइवल्स कभी ट्राई सीरीज तो कभी बायलैटरल सीरीज में भिड़ा करते थे, पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खराब पॉलिटिकल रिलेशन और कभी सिक्योरिटी कंसर्न ने क्रिकेट का मजा काफी खराब कर दिया था। और 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक के बाद तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से साफ मना कर दिया था। अब ये दोनों टीमें सिर्फ और सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट या फिर एशिया कप में ही शिरकत करती दिखने लगी। अब जो भारत पाकिस्तान मुकाबले हमको साल में 6 से 9 या 10 बारी तक दिखते थे, वो अब साल में 1 से 2 होकर रह गए। ऐसे में इन मुकाबलों के लिए लोगों की उत्तेजना और ज्यादा बढ़ने लगी। और जहां बाकी दुनिया के लिए हर वर्ल्ड कप में एक फाइनल होता था, वहीं भारत पाकिस्तान फैंस के लिए हर वर्ल्ड कप में 2 फाइनल मुकाबले होते थे। एक तो था वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, और उससे पहले भारत पाकिस्तान का ग्रुप स्टेजेस का मैच, जिसकी डेट हम लोग महीनों पहले से ही सेव करके रखते थे। लेकिन इस बार हालत और ज्यादा गंभीर होने वाले थे, क्योंकि दोनों टीमें फिसड्डी हुई पड़ी थी। इंडिया जहां घर में वेस्ट इंडीज, बाहर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की एक मामूली सी क्लब टीम से वार्म अप मैच तक हार चुकी थी। और तो और इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में कंगारुओं के सामने मात्र 125 रनों पर ऑल आउट हो जाना। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं थी। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेजेस से आगे न जा पाना, साउथ अफ्रीका से बुरी तरह सीरीज हार जाना, और तो और इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से चेकमेट। ऐसे में ये मैच दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप के लिहाज से भी करो या मरो की स्थिति पैदा कर रहा था। ऊपर से इस मैच की हाइप इस कदर थी कि भारत में कई सारे कार्यालयों में तो हॉलीडे तक डिक्लेयर कर दिया था, और दोनों मुल्कों के फैंस बेसब्री से बस इस मैच का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि इस मुकाबले को कई सारे लोग पार्लियामेंट अटैक का बदला मान रहे थे। और मुकाबला शुरू होने से 24 घंटे पहले इस राइवलरी को और ज्यादा इंटेंस बना दिया दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने, जो स्टेटमेंट देते हैं कि भाई मैं तो इस मैच में बड़े बड़े नामों को टारगेट करूंगा, और जब तक मैं रिदम में हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने सचिन हो या पॉन्टिंग। अब जैसे 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पर हम इसे एक वॉर गेम मान बैठे थे, वैसे ही ये मुकाबला भी एक रिवेंज गेम होने वाला था। दोनों टीमें बाहर से जितनी कॉन्फिडेंट थी, अंदर से उतनी ही घबराई हुई, क्योंकि दोनों टीमें आउट ऑफ फॉर्म चल रही थी। तो बस अपनी जुबान से दिल का मिजाज छुपाने की हर नाकाम कोशिश की जा रही थी। खैर, मैच शुरू होता है और एक पूरा फिल्मी माहौल क्रिएट होता है। हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, पर सामने थे सईद अनवर, जिनके पास हर यॉर्कर, हर बाउंसर, हर वेरिएशन का जवाब था। बाकी प्लेयर्स एक एक करके आउट होते गए, लेकिन अनवर रन रेट और स्कोर को अपने ही अंदाज में कहां से कहां ले गए। और सईद अनवर की एक शतकीय पारी की बदौलत पाकिस्तान एक मजबूत स्थिति में था। वहीं भारत के लिए जाहिर खान और आशीष नेहरा ने 2-2 विकेट्स ली, और पाकिस्तानी पारी समाप्त हुई तो पाकिस्तान का स्कोर 50 ओवर में 273 रन था, जो कि उस टाइम का एक इम्पॉसिबल सा चेज हुआ करता था। उस वक्त मैदान या मैदान से बाहर हर भारतीय दर्शक सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर है, क्योंकि भारत का जो बैटिंग ऑर्डर था ना, वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर पर ही टिका हुआ था, क्योंकि और भारतीय बल्लेबाजों में सहवाग का रिकॉर्ड लेफ्टी बॉलर्स के आगे बेहद खराब था। वहीं द्रविड़ अगर टिकते भी तो अकेले ही टिके रह जाते। तो वहीं निचले क्रम में किसी से भी ऐसी भरोसेमंद पारी नहीं आई थी जिसे देखकर लोग ये कह सके कि ये मैच अब हमारा है, क्योंकि उस समय तक भारत ने वर्ल्ड कप में 222 रनों का स्कोर तक चेज नहीं किया था। ऊपर से सेंचुरियन के इस ट्रिकी विकेट पर वसीम, शोएब और वकार की तिगड़ी के सामने पाकिस्तान बिल्कुल अनबीटेबल लग रहा था। तो मोमेंटम तो इस मैच में पूरी तरह से पाकिस्तान के पास था, पर कहते हैं ना कि अहंकार एक ऐसी दौड़ है जहां पर दौड़कर एक जीता हुआ व्यक्ति भी हार जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब पहली इनिंग के खत्म होने के बाद लंच रूम में बैठे भज्जी के साथ यूसुफ योहाना ने कुछ मजाक कर दिया। वहीं भज्जी भी खूब मजाक कर रहे थे, लेकिन बात तब सीरियस हो गई जब कमेंट भज्जी के मजहब पर हुआ, जिसके बाद ये मामला हाथापाई तक पहुंच गया। तभी दोनों टीमों के सीनियर्स दोनों को खींच कर ले गए, और ये मामला कहने को तो शांत हुआ, मगर इस इंसिडेंट ने हमारे ओपनर्स के मन में एक आग दहका दी थी। सहवाग और सचिन की जोड़ी वैसे तो इसी मैसेज के साथ मैदान पर आई थी कि पहले 10 ओवर आराम से रिस्कलेस क्रिकेट खेलना है और बाद में अटैक करेंगे, लेकिन सहवाग हमेशा से ढीठ, अपनी मनमानी करने वाले और अपने प्लान्स खुद बनाने वाले खिलाड़ी थे। तो वहीं सचिन, जो पिछले कुछ समय से सिर्फ 1 मार्च के ही मैच की गूंज सुनते आ रहे थे,
जो कि इस मुकाबले के प्रेशर में पिछले कुछ समय से ढंग से सो भी नहीं पाए थे। और आज वो मौका था उस बेचैनी को, उस दुख को अपनी एक यादगार पारी के जरिए चैनलाइज करने का। और जब पारी के दूसरे ही ओवर में सामने आए शोएब अख्तर तो सचिन की आंखें चमक उठी और अचानक से अभी 24 घंटे पहले ही शोएब अख्तर की वो स्टेटमेंट सचिन के कानों में गूंजने लगी। और शोएब ने खूब तेज भागकर 151 की स्पीड में एक बाउंसर डाला, जिस पर सचिन ने ओवर थर्ड मैन में एक आइकॉनिक 6 लगा डाला। और इस शॉट के बाद शोएब अख्तर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया। अगली गेंद फिर से 151 पर शोएब ने लेंथ बॉल की, जिसे बड़ी ही खूबसूरती के साथ सचिन ने स्क्वायर लेग के बाहर खेलकर चौका बटोर लिया। शोएब ने पेस बढ़ाने की कोशिश की लेकिन वो काम नहीं आई और 154 की स्पीड से आई उनकी अगली गेंद पर सचिन ने स्ट्रेट ड्राइव जड़कर दुगनी स्पीड से उस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। और अपने पहले ही ओवर में शोएब को 18 रन पड़ गए। उस वक्त तक शोएब अख्तर अपने करियर की पीक पर चल रहे थे, जो कि अभी अभी वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट बॉल डालकर आए थे। और सचिन ने पाकिस्तान के सबसे ज्यादा हाईलाइटेड बॉलर को अटैक कर डाला, जिसकी वजह से वो पैनिक कर गए। शोएब की हालत खराब हो गई और उन्होंने अपने कप्तान को जाकर साफ साफ कह दिया कि मुझसे अब गेंदबाजी नहीं हो रही है। और मजबूरन कप्तान को शोएब को गेंदबाजी से हटाना पड़ा। बस फिर क्या था, यहाँ से पाकिस्तान का कोई भी बॉलर सचिन के सामने अपनी लाइन और लेंथ पकड़ ही नहीं पाया। भारत ने एक तूफानी शुरुआत की, 5 ओवर और स्कोर 50 के पार। तभी वकार यूनिस ने सहवाग को शाहिद अफरीदी के हाथों कैच आउट करवा के भारत को पहला झटका दिया। और इसके बाद अगली ही गेंद पर कप्तान सौरव गांगुली को भी पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। और मात्र 2 गेंद पहले एक मजबूत स्थिति में दिख रहा भारत अब लगातार अपने 2 विकेट गंवा चुका था। कप्तान सौरव गांगुली जो इतने बड़े मुकाबले में अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो चुके थे। इस घटना से भारतीय समर्थक बहुत ज्यादा निराश और गुस्से में भी थे और फैंस का ये गुस्सा इतना ज्यादा भड़क चुका था कि अगले दिन भारतीय फैंस ने अहमदाबाद, बेंगलोर और भी कई बड़े शहरों में गांगुली के पोस्टर्स तक जलाए। वहीं अब ये मुकाबला पूरी तरह से सचिन पर निर्भर होता जा रहा था और सचिन तेंदुलकर डटकर अकेले ही इन खूंखार बॉलर्स का मुकाबला कर रहे थे। और अब सचिन ने और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया था और इस इनिंग में खेला उनका एक एक शॉट अपने आप में एक मास्टरपीस था। इसी बीच शोएब अपना दूसरा स्पेल लेकर आए लेकिन अंजाम सेम रहा। उनकी 155 गति की गेंद पर सचिन ने करारा कवर ड्राइव जड़ दिया। लेकिन तभी इस मैच में एक ट्विस्ट आया। सचिन को जोरदार क्रैम्प्स आने लगे और अब क्रैम्प्स का आलम कुछ ऐसा होता है कि सचिन न ठीक से चल पा रहे थे न ठीक से खड़े हो पा रहे थे। हालत इतनी खराब कि सचिन के लिए एक रनर को मैदान पर आना पड़ा। लेकिन सचिन एक के बाद एक मैजिकल बाउंड्रीज लगाकर अपना सब कुछ भुलाकर क्रीज पर खड़े रहे। लेकिन अब आता है दिल तोड़ने वाला दृश्य, जब 98 के स्कोर पर उनका शरीर जवाब दे गया और शोएब की एक तीखी बाउंसर ने सचिन को यूनिस खान के हाथों कैच आउट करवा दिया और मात्र 2 रन से सचिन सेंचुरी से चूक गए। लेकिन सेंचुरी से ज्यादा मैच खत्म करना इंपॉर्टेंट था, जिसका मलाल सचिन के चेहरे पर साफ देखा जा रहा था। और सचिन के साथ पूरा देश उस समय रो रहा था। अब सबको लगा कि ये मैच भारत के लिए समाप्त हो चुका है, क्योंकि जीतने के लिए अभी भी 100 रन चाहिए थे और हाथ में थे सिर्फ 6 विकेट, जिसमें से 4 तो वॉकिंग विकेट्स थे। और हमने कई बार भारतीय टीम को ऐसी स्थिति से कोलैप्स होते देखा था, लेकिन उस दिन हमारी दीवार डट कर खड़ी रही। साथ ही खूंटा गाड़ दिया युवराज सिंह ने। युवराज ने तेज तर्रार अर्धशतक बनाया तो वहीं द्रविड़ ने धैर्यपूर्ण 44 रन बनाकर हमें 6 विकेट की वो यादगार जीत थमा दी और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कभी ना हारने के रिकॉर्ड को भी कायम रखा। और भले ही उस दिन शोएब ने कुछ भी कहा हो, कितनी भी तेज गेंद डाली हो, पर सचिन ने अपने बल्ले से इन सब का मुंह तोड़ जवाब दिया था। और इसके साथ ही ये मैसेज भी दिया था कि चाहे कोई कितना भी मुंह से बोले, लेकिन आपको इसका जवाब अपने काम से देना होता है। क्योंकि एक स्टेटमेंट तो आज याद रहेगा, कल लोग उसे भूल जाएंगे, लेकिन आपकी पारी, आपके कर्म हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। सचिन ने अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का पूरा रुतबा और घमंड तोड़ कर रख दिया था। जहां शोएब को 72 रन पड़े, वकार ने 8.5 ओवर में 71 रन लुटा दिए और वसीम और रजाक का कॉलम पूरा विकेटलेस रहा। आगे पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था। वहीं भारत को इस मैच ने इतना ज्यादा बूस्ट दिया कि हम इस वर्ल्ड कप के फाइनल तक जा पहुंचे थे। और एक तरफ शहीद अनवर का शतक पाकिस्तान के काम नहीं आया, वहीं दूसरी तरफ सचिन का शतक से चूक जाने का गम अब खुशियों में बदल चुका था। और ये मैच आज भी सचिन, सहवाग, युवराज, द्रविड़ के करियर का सबसे यादगार और इंडियन क्रिकेट के सबसे अविश्वसनीय रन चेजेस में अंकित है। इसके साथ ही इस जीत ने भारतीय फैंस के आक्रोश को भी प्यार में बदल दिया था। आप भी कमेंट करके हमको इस मैच से जुड़ी अपनी यादें जरूर शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।